देखिए, ब्रीडिंग मेरा ये मानना है कि थोड़ा भाग्य का काम है। पहले नर लेना चाहिए। ओके। व्हेन यू अंडरस्टैंड, एक ये आपका बेसिक क्लियर हो गया कि घोड़ा कैसे रहता है, कैसे बीमार होता है, कौन कौन डॉक्टर है, क्या खाता है, किस रूट में क्या देना, ट्रेनिंग है, उसकी राइडिंग है, ये चीज़ समझ जाओ आप, जैसे 4-5 साल में पता हो जाता है। अभी बाजार की क्या मांग है, वैसा या तो खरीद के लाके बेच दो, व्यापार करना हो, ठीक है, और उत्पत्ति करनी हो तो आज मांग है वो पैदा करो। मेरे भी 20 मेंटर्स है, 20 गुरु हैं। 20 गुरु हैं। मौका मिलता है तब जाता हूँ, मिलते हैं। तो पहले आपका सब्जेक्ट ठीक हो जाए, फिर आप ब्रीडिंग में आओ। ब्रीडिंग में छोड़ना। खमागनी उगम, सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम ब्रीडिंग सिलेक्शन पे बात करेंगे। जैसे आप अपने घर पे ब्रीडिंग करवाते हैं तो आप उसमें क्या मेजर करते हो और कैसे सिलेक्शन करते हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ उगम। नमस्कार, आपको वापस धन्यवाद। थैंक यू उगम। मैंने इंट्रोडक्शन मेरा दे दिया। बिल्कुल उगम, अगर आप उचित समझे तो वापस दूँ। मैं सभी व्यूअर को मैं मेरी तरफ से बता दूं, आप अनंत सिंह जी केलवा उगम उदयपुर विरासते हैं और अपना फार्म केलवा में फतेह स्टड फार्म के नाम से, और साथ में राजवर्धन बना है जो ड्रेसाज राइडर हैं, जो नेशनल में भी पार्टिसिपेट करते हैं। बना, थोड़ा सा आपके बारे में आप इस पार्ट में इंट्रोड्यूस करें। मेरा नाम राजवर्धन सिंह राठौर है। ओके, मैं केलवा से हूँ। ठीक है। और मैं ड्रेसाज राइडर हूँ। ड्रेसाज एक ओलंपिक स्पोर्ट है। ओके। और बहुत सारी बाकी चैंपियनशिप भी होती है हर कॉन्टिनेंट की, यूरोपियन, एशियन चैंपियनशिप में। ओके। इसमें अभी इंडिया थोड़ा टाइम पहले गोल्ड जीता था एशियन। मैंने मारवाड़ी के साथ भी ड्रेसाज किया है, बॉम्बलेट और सब ब्रीड्स के साथ ड्रेसाज किया है। और अपना जो घोड़ा है जयद्वर, जो अकेला मारवाड़ी है जो प्रीसन जॉर्ज तक किया हुआ है, जो इंटरनेशनल CDI लेवल, one of the only ones who has done international CDI being a मारवाड़ी horse। ओके। तो ऐसा मैं अगर थोड़ा सा कोल्ड लैंग्वेज में बोलूँ तो मारवाड़ी के साथ कुश्ती करने जैसा है क्या ये? सब बोलते हैं ये तो नहीं करेगा काम। नहीं, कर लेगा। आपको एक तो आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए, ठीक है, प्लस घोड़े का दिमाग ठंडा होना चाहिए। बट मारवाड़ी एक्चुअली स्पिरिटेड घोड़ा है एज अ स्पेसिमेन। ओके। तो आप जैसे जैसे काम करते हैं और जैसे वो आपको समझने लग जाता है, तो वो आप में विश्वास करने के बाद फिर ठंडा हो जाता है। ओके। जो शुरू में चालू करते हैं तो वो गर्म रहता है। ओके। और जैसे जैसे वो आपको जानने लग जाता है, उसको पता है आप क्या मांग रहे हो उससे, और जब आप सही चीज दे रहे हैं और आप उसको शाबाशी दे रहे हैं, तो वो आपके साथ कोऑपरेट करके ठंडा हो। जब आप उसके ऊपर जाएंगे और आप उस पे अग्रेशन दिखाएंगे तो फिर वो भी दिखाएगा। मतलब अपने को कूल माइंडेड रहना ज़्यादा जरूरी है। तो हुक्म इसमें अगर समझे तो अगर अपना ब्रीडिंग सिलेक्शन जो रहता है उसके बारे में हुक्म आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। देखिए, ब्रीडिंग मेरा ये मानना है कि थोड़ा भाग्य का काम है, समझ का काम है। ठीक है। तो मैं नए बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि बिना पैसा खर्च किए एक बार आप सब्जेक्ट की जानकारी लो। ठीक है। और सब्जेक्ट की जानकारी आपको जहाँ ये पैदा होता है, वेस्टर्न राजस्थान में, जैसे आप जालोर है, बाड़मेर है, बनासकांठा है, पाली, जोधपुर, सिरोही, इसकी उत्पत्ति और ये जो अच्छे घोड़े आज तक जो मारवाड़ी में आए हैं वो इसी रीजन से आए हैं। ओके। तो उस रीजन में आपका रिलेशन हो, आपका व्यवहार हो, उधर कोई मेले होते हो, और भी जहाँ जो मेले होते हैं राजस्थान में पुष्कर है, बालोतरा फेयर है, जोधपुर फेयर है, इन फेयर्स में जाओ, वहाँ आप देखो क्या करते हैं। उसके बाद जो अमुक लोग हैं जो सब्जेक्ट को जानते हैं उनसे आप मीटिंग करो और लिखित में काम करो। तो आप एक डॉक्यूमेंट बनाओ आपके हिसाब से और उनसे सवाल करो एज ए लेमैन, साहब ये क्या होता है, ये क्या होता। किसी कोई नाराज़ होगा मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो लेवल का डिफरेंस है, पर आप मेहनत करते रहोगे। और पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि ये थोड़ा इन डेप्थ सब्जेक्ट है, इसको बारीकी से देखना समझना ज़रूरी है। तो आप कैसे सेलेक्ट करते हैं आपके घोड़ों में? देखिए साहब, मेरा ये मानना है, मैं मेरी स्टोरी आपको बताऊं। ओके। मैं जब 17-18 साल का था, मतलब 70, मेरा जन्म है 60 का। ओके। मेरा जन्म हुआ जयपुर रामबाग पैलेस होटल में। मेरे नानो साहब रामबाग के फर्स्ट मैनेजर थे। तो वहाँ छोटे थे, गर्मियों में जाते थे तो जाइनस के घोड़े, थॉरोब्रेड घोड़े, पोलो के घोड़े, छोटे 5-7 साल 8 साल के हुए तब तक वहाँ देखते थे। तो वो उसमें तो वो जितना ध्यान आए उतना ही होता था। यहाँ उदयपुर में तब तक कोई एक्सपोजर नहीं था। ओके। और शाम को समझ में या विंटर्स में पोलो होते थे, विंटर ब्रेक्स में हम पोलो ग्राउंड पे पोलो मैचेस देखने जाते। ठीक है।
फिर मैं जब 8th 9th में आ गया, तब मेरे एक फ्रेंड थे बलवंत सिंह जाला, बड़ी सादड़ी के, उनके फादर भीम सिंह साहब, और श्री जी के घोड़े वहाँ भीमगढ़ रहते थे बड़ी सादड़ी में। ओके। और श्री जी बलवंत जो मेरे फ्रेंड है उनका अच्छा रखते थे। तो उनके साथ में शिकार बड़ी नरेंद्र सिंह बाजी के यहाँ जाना, यहाँ लोकल उनके मामो साहब थे गणपत सिंह साहब, ओके। उनसे बातचीत करना, ऐसे धीरे धीरे या फिर 85 इसमें जोधपुर में भी फेयर हुए, यहाँ पे भी हुए। और 77 में मेरे बुआ की शादी हुई झालामंड। तो पुम्पोसा जो है वो घोड़े में बहुत समझते हैं। तो रेगुलर मैं चैत्री उनके साथ, उनका फार्म समदड़ी के पास है, उनके साथ जोधपुर आना जाना। फिर बाबूजी के पास मेरे को सोसाइटी में ले लिया, तो वहाँ मीटिंग में जाना। ओके। एग्जीक्यूटिव बॉडी में ले लिया, तो ये फेयर वगैरह में पार्टिसिपेट करना। फिर जजिंग में ले लिया मेरे को। ठीक है। और मेरे रिश्तेदारी, हम लोग वेस्टर्न राठौड़ है तो उधर के ही हैं, तो वहाँ रिश्तेदारी बहुत है। ओके। तो उससे किसी से कुछ पूछते करना समझना हो तो एक सहूलियत है। फिर हमने करीब आप समझो 2007 से, ये कोविड के पहले तक वहाँ जालौर में ग्रेनाइट का काम था, तो मैं हर महीने जाता था। ओके। मैं वहाँ 3 दिन रहता, एक दिन फैक्ट्री पे, एक दिन माइंस पे, और एक दिन पीछे घोड़ों में। तो वहाँ गजबना के यहाँ और बावतरा कई जगह, सब जगह जाने का अवसर मिला। तो ब्रीड को बहुत बारीकी से देखने का एक अच्छा मौका मिला। तो 10 साल तक देखता रहे तो एक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग तैयार हो जाती। ठीक है। तो मेरा बच्चों को, या जो नए हैं, जो बुजुर्ग हैं, समझते हैं, वो तो मेरे से भी सीनियर है। बिल्कुल। तो आपके अच्छे गुरु बनाओ। मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बोला कि आप अच्छे 5-10 आदमी सेलेक्ट करो जो सब्जेक्ट को समझते हैं, उनसे आप फ़ोन पे है, जाके है, जाना पड़ेगा इसमें। मिलते रहो। मेरे भी 20 मेंटर्स है, 20 गुरु हैं। 20 गुरु हैं। मौका मिलता है तब जाता हूँ, मिलते हैं। तो पहले आपका सब्जेक्ट ठीक हो जाए, फिर आप ब्रीडिंग में आओ। ब्रीडिंग में छोटे बच्चों को घोड़ी ले तो ठीक है, घोड़ी ले लो, उसको ब्रीड करो। पर अगर जो एक्चुअल ब्रीडर है समझ आ गई और काम करना ब्रीडिंग में, तो मेरा ये मानना कि पहले नर लेना चाहिए। ओके। व्हेन यू अंडरस्टैंड, एक ये आपका बेसिक क्लियर हो गया कि घोड़ा कैसे रहता है, कैसे बीमार होता है, कौन कौन डॉक्टर है, क्या खाता, किस रूट में क्या देना, ट्रेनिंग है, उसकी राइडिंग है, ये चीज़ समझ जाओ आप, जैसे 4-5 साल में पता हो जाता है। उसके बाद आपको जब सिंसियर ब्रीडिंग करनी है तो आपको नर चाहिए। ठीक है। बच्चा ले ले छोटा, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में बड़ा हो जाता है। ठीक है। उस बच्चे के हिसाब से आप घोड़ियाँ खरीदो। ओके। और घोड़ियाँ जो वेस्टर्न राजस्थान की ओरिजिनल पुरानी घोड़ियाँ हैं, जो ओहदे हैं, 16 सब लाइन्स है, उनमें से आपको मिले। फिर उनसे समझो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है। ठीक है। नर जो है, जो एस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़रूरी है। लोग घोड़ा रखते नहीं, फिर बेचते हैं, कवर करा के मंगाते हैं, क्योंकि घोड़ों को आप देखो ये हर्ड एनिमल है, तो इसमें डर बहुत है। तो घोड़ियाँ क्या कि जैसे नर होता तो प्रोटेक्शन के हिसाब से वो संतुष्ट रहती और काम रहती, तो बच्चे अच्छे देती। फिर ये ऐसे सब्जेक्ट भी है कि साहब देखती है तो वैसी उत्पत्ति में फ़र्क पड़ता है। ओके। तो ज़्यादातर अपने देश में अभी जो चलन है वो घोड़ियाँ रख के घोड़े से कहीं भेज के मिलाते हैं। उसकी बनस्पत खुद का स्टेबल हो, ठीक है, खुद का नर हो, उसके मुताबिक 2-3 घोड़ी हो। जब उसके बच्चे आ जाएं या चेंज करो तो वापस नर घोड़ी चेंज कर लो। ऐसे चलना चाहिए। ओके। तो मतलब ये आप मतलब बिगिनिंग में जो ब्रीडिंग पर्पस से चलना चाहते हैं उसके लिए आप ये बात बता एक बार आप पूरा समझ गए घोड़े को हैंडल करना आपको आ गया, बिल्कुल, उसके बाद आपको बच्चा लेना चाहिए। नर अब आपकी जैसा हो, 2 साल का मिले, 3 साल का, छोटा मिले, जैसे भी आपके हो, आपको फिर समझ में आ जाएगी किस जात का चाहिए। ठीक है, उससे क्या मिलेगा मेरे को, फिर उसके मुताबिक आप मेड़ रखो, 2 रखो, 3 रखो। आज महंगारत इतनी है, रिस्क इतना लाने ले जाने में, अगर आपके घर पे 2 घोड़ी भी है या 3 घोड़ी है तो वो घोड़ा कुछ नहीं खाएगा आपका। बिल्कुल, उसको लाने ले जाने ब्रीड करने में उतने पैसे लग जाएंगे, फिर इनसिक्योरिटी बहुत है, बीमारियां बहुत है, बीमारियां, तो उससे आप बच जाओगे। बिल्कुल। तो अगर आप जैसे बता रहे हैं कि एक बच्चा तैयार करें, तो अगर इसी में अपन टाइप की बात करें तो किस टाइप पे जाना चाहिए अपना? देखो टाइप में ऐसा है कि सबसे पहले आप जाओ, हॉट ब्लडेड घोड़ा चाहिए। ओके। आप पढ़ो, मिलो, लोगों से सवाल करो हॉट ब्लडेड क्या होता है, गर्म खून का घोड़ा क्या होता है। ठीक है। तो वो गर्म खून का मतलब गर्म प्रदेश का। ठीक है। तो आप यहाँ से नीचे उतरेंगे अपन देसूरी के बाद ये प्रदेश चालू हो जाता है। वहाँ के घोड़े की, वहाँ की घोड़ों में जो हॉट ब्लडेड डेफिनेशन है पूरी, वो उसमें आप बारीकी से देखो। ओके। तो वो लंबा हो जाएगा आपके। तो हॉट ब्लडेड पहले आप समझ जाओ, फिर आप आपके अच्छे लोगों से इनकी जो प्रजातियाँ हैं
उनकी विशेषताएं समझो, और उनकी विशेषताएं से उनका आगे जाके उनके नर मादा का कॉम्बिनेशन समझो। ओके। कि मैं इस सब लाइन का नर लाऊंगा और ये मादा मिलाऊंगा तो मेरी उत्पत्ति कैसी होगी। वो वहाँ पर सब्जेक्ट उनके बहुत क्लियर है। तो ज़्यादा समझ के काम करने में फ़ायदा है। ठीक है। और जिसको ब्रीडिंग करनी एसेंशियली टाइप में, और जिसको कि ये है कि मेरे को व्यापार करना, पैसा करना, उसको ट्रेंड से चलना पड़ेगा। ठीक है। कि अभी बाजार की क्या मांग है, वैसा या तो खरीद के लाके बेच दो, व्यापार करना हो। ठीक है। और उत्पत्ति करनी हो तो आज मांग है वो पैदा करो। वो आप में समझ के ही। फिर उसमें तो आपके घोड़ियाँ रखो, जो भी आपके समझ में आए वो करो। वो ब्रीडिंग में मतलब जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है तो वो अलग बात है, और जब तक व्यापार की बात है तो वो अलग बात है। उसमें तो आपको ट्रेंड से चलना पड़ेगा। तो जैसा माहौल है, जैसा आज जो डिमांड है पब्लिक की, उस डिमांड के मुताबिक चलो, आपका व्यापार हो जाएगा। तो उसमें आप सब्जेक्ट से थोड़े दूर हो जाओगे। हाँ, बिल्कुल। बदलता रहता है। हाँ, वो तो जो ट्रेंड है, अगर आप उस पर चल रहे हो तो आप ट्रेंड से चलना पड़ता है। अब देखो, टाइप तो कभी बदलेगी नहीं। ठीक है। ट्रेंड जो लोग व्यापार करते हैं वही बदलते हैं, क्योंकि उनको नया उसी में इंट्रोड्यूस करना। आज आप फैशन में भी देखो, कपड़ों में भी देखो, कलर आया, ये नया आया तो लोग खरीदते हैं। तो वो अपना व्यापार है, वो अच्छा है। कोई बड़ा करके, कोई छोटा करके, कोई महत्ता बता के, बिल्कुल, तो वैसा कर लो। आप खुले हो, जैसा आपका मन है। और अगर आपको किसी इस घोड़े से आपको काम करवाना है, आपका थर्ड लेवल ही हो कि साहब, जैसे राज्यवर्धन है, ये तो बच्चे को देखते हैं कि साहब ये मेरे को लेऊंगा मैं, तो मेरे को ड्रेसाज में लेना है, इसको वहाँ ले जाना है, ये कंपटीशन करना, तो उसके लिए आपको ब्रीडिंग अलग करनी पड़ेगी। ओके। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बिल्कुल वापस बदल गया। तो आप ये समझो, ब्रीडिंग के 3 हिस्से हो गए। ठीक है। एक तो टाइप होगी कि प्योर मैरिड, प्योर में भी 16 पॉइंट है। ठीक है। और आप ब्रीड करो तो एक घोड़े में आप ये मानो कि 6 पीढ़ी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। उसमें आपके धोखा होने का चांस कम है कि भाई आप ये पूरी टेबल देख लिया तो ये सफ़ेद है, ये कुछ अलग कलर का कहाँ से आया था, आपको वहाँ से पता पड़ जाए। बिल्कुल। वो नॉलेज जो भी ब्रीडर है, वो जनरेशन्स में जो पेरेंट का कंट्रीब्यूशन है उसको बहुत ध्यान से समझे। ओके। तो उसमें आपको फ़ायदा मिले, वो अलग रहेगा। और दूसरा हो गया व्यापार ट्रेंड, उसमें आप ट्रेंड को समझे, वैसे लोगों से मिले, व्यापारियों से। ठीक है। और तीसरा हो गया आपके हिसाब से जो कामकाजी घोड़े हैं, जो उसमें आपको क्या देखना जरूरी है, वो आपको राज्यवर्धन बता सकते। ओके, राज्यवर्धन, जैसे आप अगर बात करेंगे तो अपन वर्किंग हॉर्स के लिए कर रहे हैं, आपका विजन रहता है मेरा हॉर्स वर्क के लिए होगा, तो वर्कहोलिक के लिए आप क्या देखते हो उसको? सबसे पहले तो जब बच्चा होता है तो यू आइडियली वांट कि जो माँ और बाप का कॉम्बिनेशन है उनका कंफर्मेशन अच्छा हो। ओके। बिकॉज वो एक फर्स्ट स्टेप टेक कर देता है कि मतलब कंफर्मेशन एरर्स नहीं है तो आगे जाके कोई काम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो माँ बाप का हो गया, इसी में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हेरिडिटी होती है, जैसे किसिंग स्पाइन होती है, जब डोर्सल स्पाइन प्रोसेस बहुत ज़्यादा पास होता है। ओके। वो बैड राइडिंग से भी होता है बट हेरिडिटी भी हो सकता है। ऐसे ही जैसे अपने बॉक्स पैबन और ये सारी आती है एथलेटिक चीज़ें, ये भी काफ़ी कुछ हेरिडिटी होती है। सो जब आप स्पोर्ट का घोड़ा चुनते हो तो आपको ये इलनेस से भी प्रॉब्लम करता है आपको एंड में जाके कि बाद में लेमनेस शो करता है, अनसाउंड होता है। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये अवॉइड कर दो, यू गेट अ हॉर्स जिसका कंफर्मेशन अच्छा है, अच्छी बैक है, हैंड क्वार्टर सही है, पैर सीधे हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, गर्दन सही है, पूरी बॉडी का बैलेंस सही है। ठीक है। तो मारवाड़ी के लिए जब आप स्पेसिफिकली ब्रीडिंग करना चाहोगे, आई थिंक आइडियली मारवाड़ी की जो गेट है वो छोटी है। फॉर स्पेसिफिकली ड्रेसाज हॉर्स आपको बड़ा गेट चाहिए होता है, बट आपको बड़ा गेट शुरू से नहीं चाहिए होता, मतलब लोअर लेवल में छोटा गेट चाहिए। what you can potentially do is trot और ये सारी चीजें तो आप बना सकते हो, you can improve it, उसमें बाउंस आ जाता है, ये सब आप कर सकते हो। So जो ओरिजिनलिटी है मारवाड़ी की उसको बिना छोड़े आप ऐसा घोड़ा चूज करो जिसकी गेट्स करेक्ट है, मतलब जो वॉक है वो भी 4 फीट हो, ऐसा नहीं हो कि कैमल जैसे चलता है। तो अगर आपकी गेट की करेक्टनेस है तो आप करेक्ट ट्रेनिंग से बना सकते हो घोड़ा, उसको बना सकते हैं। हाँ, सो यू नीड हॉर्स जिसका टेम्परामेंट सही हो, कोऑपरेटिव हो, ऐसा नहीं हो कि मतलब आप कुछ बोल रहे हो और कुछ और कर रहा है। तो कोऑपरेटिव टेम्परामेंट हो, कंफर्मेशन अच्छा हो और उसको काम सही करनी हो। और ये सारी चीज़ें टेम्परामेंट, और ये भी बहुत ब्रीडिंग पे डिपेंड करता है। अगर पेरेंट्स टेम्परामेंटल है तो बच्चे में आएगा वो,
वो बच्चे में आएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी हायर है कि आएगा। अगर कंफर्मेशन डिफॉल्ट है पेरेंट्स में तो बच्चे में भी आएगा, वो प्रोबेबिलिटी उसकी हायर है। उसके ब्रीड ही ऐसा करो जो टेम्परामेंट में बेटर है। नॉट सेइंग कि वो स्पिरिटेड नहीं हो, इसका मतलब ये है कि टेम्परामेंट में आपसे कोऑपरेट करेगा। आप जो बोल रहे हैं अगर आप सही तरीके से बताएंगे, उसको सही तरीके से समझाएंगे तो करेगा काम। तो अगर पेरेंट्स में ये सारी क्वालिटीज है तो इजी हो जाएगा। ऑल्सो अगर कोई घोड़ा, यू शुड प्रॉब्ली ब्रीड विद हॉर्सेस दैट हैव ऑलरेडी परफॉर्म। बिल्कुल तो आपको पता है कि क्या करेगा नहीं करेगा। तो जो इंश्योरेंस में घोड़े चले हुए हैं, जो लंबा दौड़े हुए हैं, आप उनसे ब्रीड करोगे तो ये ऑलरेडी नो कि उसमें पोटेंशियल है, तो वो बच्चे में हायर प्रोबेबिलिटी होगी कि पोटेंशियल करेगा काम। मतलब बोलना नहीं चाहिए, पर थोड़ा सा मैं जैसे घोड़े देखता हूँ तो थोड़ा सा लोगों का माइंडसेट ये रहता है, अगर कोल्ट हो जाता है वो नेगलेक्ट होता है धीरे धीरे, तो उसको वर्किंग में डाल देते हैं। आपके हिसाब से ये क्या सही है कि वो वर्क करेगा ही करेगा? देखो, घोड़ा तो अगर आप सही तरीके से ट्रेन करोगे तो मेरे हिसाब से इक्वेस्ट्रियन एक्टिविटीज में, ड्रेसर्स और जंपिंग इवेंटिंग में मीडियम तक ड्रेसर 1 मीटर की जंपिंग और प्री नोविस का 90 सेंटीमीटर का क्रॉस कंट्री, तो उसको कोई भी घोड़ा होता है, ठीक है, अंटिल वो साउंड है, लग रहा नहीं है तो सब कुछ कर हो जाएगा। तो ये बेसिक लेवल की इसकी नीड भी बहुत है इंडिया में। मेरे हिसाब से नॉट स्पेसिफिकली निगलेक्टेड घोड़े, अच्छे घोड़े भी जाने चाहिए, सब जो रिजेक्ट है वो नहीं जाने चाहिए, बट मेरे हिसाब से अच्छा है अगर आप जितना क्वांटिटी बेटर, जितना क्वांटिटी ज़्यादा उतना है। और वो वैसा लंबा भी चलेगा, पीरियड भी अगर समझे, वर्किंग हॉर्स अगर पहले से ही रहा पेरेंटल तो वो लंबा भी चलेगा। बाकी ऐसा आप उठा के कोई भी डालोगे तो वो थोड़ा सा अनबैलेंसिंग रहेगा। मारवाड़ी में कंफर्मेशन डिफॉल्ट बहुत है, मेजरली आप जितने भी घोड़े देखेंगे बहुत ऐसे, हाँ, कहीं करेक्ट कंफर्मेशन की नहीं आएगी। अगर आप करेक्ट से करेक्ट ज़्यादा मिलाओगे तो आपको बेटर क्वालिटी स्पोर्ट पर्सन। ओके, तो उसमें अपने को आगे इम्प्रूवमेंट मिलेगी। उसमें आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको बाद में साउंडनेस इश्यूज से नहीं जाना पड़ेगा, घोड़ा लंगड़ा होगा ये वो नहीं होगा अगर आपको कंफर्मेशन बेटर है। ओके।